एक बार एक छोटी सी चिड़िया थी। वो छोटी और भूरी थी। उसकी आवाज बहुत स्वीट थी। उसे गाना बहुत पसंद था। उसी गार्डन में एक बड़ा सा कौवा भी रहता था। वो कला और शोर करता रहता था। यूज दूसरों को बॉस करना बहुत पसंद था। कौवे को लगता था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो छोटी चिड़िया को नीचा समझता था। वो अक्सर यूज चिढ़ाता था और यूज बैड नाम से बुलाता था। एक दिन चिड़िया अपना घोंसला बना रही थी। दिन भर की मेहनत के बाद उसने अपने छोटे से घोंसले को बनाने का फैसला किया। वो एक छोटा सा घोंसला था जो लकड़ियों और पत्तों से बना था। हर एक लकड़ी और पत्ता उसने बड़े प्यार से चुना था। वो यूज कोजी और सेफ बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। हर एक कोने को अपने पंखों से साफ कर रही थी ताकि उसके बच्चे सुरक्षित रहे। कौवे ने चिड़िया का घोंसला देखा। उसने सोचा कि यह घोंसला कितना छोटा और कमजोर है। वो जोर से हंसने लगा। उसने चिड़िया का मजाक उड़ाने का मौका नहीं छोड़ा। कितना छोटा घोंसला है, उसने चिल्लाया। इसमें कभी अंडा नहीं आ सकता। कौवे ने कहा, इसमें कभी अंडा नहीं आ सकता। तुम्हारा घोंसला बेकार है। चिड़िया को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, क्या मेरा घोंसला सच में इतना छोटा है? लेकिन उसने कौवे को इग्नोर किया और अपना घोंसला बनाना जारी रखा। उसने सोचा, मुझे अपने घोंसले पर विश्वास है। वो जानती थी कि यह उसके लिए परफेक्ट है। उसने अपने घोंसले को प्यार से देखा और मुस्कुराए। यह मेरा घर है, उसने सोचा, और यह मेरे लिए सबसे अच्छा है। और यही कौवा चिड़िया के साथ एक ट्रिक करना चाहता था। वो वेट करता रहा जब तक चिड़िया खाना ढूंढने के लिए उड़ नहीं गई। फिर वो नीचे चिड़िया के घोंसले तक गया। अपनी स्ट्रॉन्ग बीक से कौवे ने घोंसले को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसने लकड़ियों और पत्तों को पूरे ग्राउंड में बिखर दिया। वो बुरी हंसी हंसा। जब चिड़िया वापस आई तो उसने अपना घोंसला टूटा हुआ देखा। वो बहुत दुखी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। चिड़िया ने डिसाइड किया कि वो कौवे को लेसन सिखाएगी। वो पास के जंगल में उड़ गई। उसने सारे एनिमल्स से बात की। उसने उन्हें कौवे की मीन हरकत के बारे में बताया। सारे एनिमल्स गुस्से में आ गए। उन्होंने डिसाइड किया कि वो चिड़िया की हेल्प करेंगे। चिड़िया के पास एक क्लेवर प्लान था। वो जानती थी कि कौवे को कैसे आउटस्मार्ट करना है। दूसरी सुबह चिड़िया कौवे के घोंसले तक उड़ कर गई। कौवा गहरी नींद में सोया हुआ था। चिड़िया ने स्वीटली गाना शुरू कर दिया। कौवा उठ गया, ग्रम्पी और अनॉयड। उसने चिड़िया को देखा और चिल्लाया, इतना शोर क्यों कर रही हो? चिड़िया ने डरने का नाटक किया। जंगल में एक बड़ा सा स्नेक है। वो चिल्लाए, वो तुम्हें खाने आ रहा है। सेक्शन 6 एनिमल्स का रिवेंज। कौवा बहुत डर गया। एक दिन जब कौवा अपने घोंसले में आराम कर रहा था, उसने देखा कि सारी चिड़ियाएं और जानवर उसे दूर दूर भाग रहे हैं। उसके मन में डर और चिंता का भाव आने लगा। उसे चिड़िया की बात पे यकीन आ गया। चिड़िया ने कहा, कौवे, तुमने बहुत गलत किया है। अब सब जानवर तुमसे बदला लेना चाहते हैं। कौवा सोचने लगा कि उसने ऐसा क्या किया जो सब उससे नाराज हैं। वो जल्दी से अपने घोंसले से बाहर निकला और चिड़िया के पीछे जंगल में गया। उसने सोचा कि शायद चिड़िया उसकी मदद कर सकेगी। जंगल के रास्ते में उसने देखा कि हर जानवर उसे घूर रहा है। जैसे ही कौवा जंगल में एंटर हुआ, सारे एनिमल्स ने उसे घेर लिया। हर जानवर के चेहरे पे गुस्सा और नफरत थी। कौवा समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। डियर ने उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। डियर ने कहा, कौवे, तुमने हम सबको धोखा दिया है। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। कौवा डर के मारे कांपने लगा। बंदर ने उस पे फ्रूट्स फेंके। बंदर ने कहा, यह तुम्हारे गलत काम का परिणाम है। कौवा फ्रूट्स से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हर तरफ से घिर गया था। रैबिट ने अपनी विस्कर्स से यूज टिकल किया। रैबिट ने कहा, तुम्हें अब समझ आएगा कि हमने कितना दुख सहा है। कौवा और भी ज्यादा परेशान हो गया। कौवा कंफ्यूज्ड और स्कैर्ड था। उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। उसने सोचा, क्या मैं सच में इतना बुरा हूं? क्या मैं सबको नाराज कर दिया है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि एनिमल्स उस पे अटैक क्यों कर रहे हैं। उसने अपने आप से कहा, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है।
मैं सबसे माफी मांगना चाहता हूं। लेकिन जानवरों ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। कौवा अब समझ गया था कि उसके गलत कामों का परिणाम क्या होता है। सेक्शन 7 कौवे को लेसन मिलता है। एक बार की बात है, एक सुंदर पार्क में एक कौवा रहता था। चिड़िया नीचे कौवे के पास गई। चिड़िया ने देखा कि कौवा उदास और अकेला बैठा है। जब तुम मीन होते हो तो ऐसा ही होता है, उसने कहा। चिड़िया ने अपनी नरमी से कहा, तुम्हें याद है जब तुमने मेरा घोंसला तोड़ा था? तुमने बिना रीजन के मेरा घोंसला डिस्ट्रॉय कर दिया। तुम्हें पता है उस दिन मुझे कितना दुख हुआ था। अब तुम्हें समझ आया होगा कि कैसा लगता है। कौवे को शर्म आई। उसने अपने गलतियों के बारे में सोचा और अपने आप को दोष दिया। यूज अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने चिड़िया के साथ गलत किया। उसने चिड़िया से अपने बिहेवियर के लिए सॉरी बोला। मुझे माफ कर दो, कौवे ने कहा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसने प्रॉमिस किया कि अब से वो काइंड रहेगा। मैं वादा करता हूं कि अब से मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, कौवे ने कहा। एनिमल्स ने देखा कि कौवे को सचमुच में सॉरी है। उन्होंने देखा कि कौवा अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने उसे परेशान करना बंद कर दिया। अब सभी जानवर उससे दूर नहीं भगते थे, बल्कि उसके साथ मिलजुल कर रहते थे। उन्होंने यूज वापस अपने घोंसले में जाने दिया। कौवा अपने घोंसले में वापस गया और सोचा, मुझे अपने नए दोस्त के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। कौवा और चिड़िया अब अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों मिलकर पार्क में उड़ते और खुश रहते। पार्क के सभी जानवर अब शांति और प्यार से रहते थे। कौवे ने सीख लिया था कि काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग से ही सब कुछ ठीक होता है। और इस तरह कौवे ने एक बहुत ही जरूरी लेसन सीखा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमेशा दूसरों के प्रति दयालु और संवेदनशील रहना चाहिए। सेक्शन 8 एक नई दोस्ती। उस दिन से कौवा एक बदला हुआ पंछी बन गया। उसने कभी भी चिड़िया को टीज नहीं किया। उसने तो चिड़िया के घोंसले को रीबिल्ड करने में भी उसकी मदद की। कौवा और चिड़िया दोस्त बन गए। वो गार्डन में खुशी खुशी रहने लगे। उन्होंने सीखा कि काइंड होना हमेशा मीन होने से बेटर होता है। सेक्शन 9 काइंडनेस की इंपॉर्टेंस। ये कहानी हमें एक इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती है। हमें हमेशा दूसरों के साथ काइंड बिहेव करना चाहिए, चाहे वो कितने भी छोटे हों या डिफरेंट क्यों ना हो। जैसे कौवे ने अपना लेसन सीखा, हमें भी सबके साथ रिस्पेक्ट और काइंडनेस से ट्रीट करना चाहिए। याद रखो, थोड़ी सी काइंडनेस से बहुत कुछ अचीव हो सकता है।